अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चित्तरों में कोटि वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुनि के चित्तरों में कोटि वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित भाइयों और बहनों, छात्र एवं छात्राएं, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है कैसे रहे भीड़ में अकेला। कैसे रहे भीड़ में अकेला। प्रभु महावीर की वाणी है, एकस्य जंतो गतिरा गतिय। प्राणी अकेला जन्म लेता है, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है, अकेला ही अतीत की स्मृति करता है, अकेला ही वर्तमान में जीता है, अकेला ही सुख का अनुभव करता है, अकेला ही दुख का अनुभव करता है, सारी क्रियाएं वह अकेला करता है। अध्यात्म का महान सूत्र है, एको में सासो अपवा नान दंसन संजो, शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा। अध्यात्म का महान सूत्र, ज्ञान और दर्शन से युक्त आत्मा ही शाश्वत है, बाकी सब प्रपंच है। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है। जो जन्मा है निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए भगवान ने कहा है, अकेलेपन की अभ्यर्थना करो। हमारे भावना में एक भावना है एकत्व अनुप्रेक्षा। आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए, नोई कब जीव को साथी सबों ने खोए। दुनिया में है कोई किसी का नहीं है। जितने भी ये संबंध है वो सारे के सारे संबंध स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, मोह से जुड़े हुए हैं या और कोई कारण से जुड़े हुए हैं। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कभी भी व्यक्ति किसी को भी धोखा दे सकता है, कभी भी व्यक्ति किसी को छोड़कर जा सकता है। इसलिए मोह और स्वार्थ की दुनिया में न रहकर निर्मोही की साधना करे, परमार्थ की चेतना का विकास करे। जो व्यक्ति परमार्थ की चेतना का विकास करता है वही व्यक्ति अकेलेपन की अनुभूति कर सकता है, एकत्व की अनुप्रेक्षा कर सकता है। बार बार भावना भाव, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, निश्चय की दृष्टि से बस केवल मेरी एक आत्मा है। व्यवहार में हम सब कहते हैं ये मेरा काका है, ये मेरा मामा है, ये भाई है, साड़ा है, बहनोई है, भतीजा है, दादा है, परदादा है, नाना है, परनाना है, लड़दादा, लड़नाना, जो भी कह दे ये सब व्यवहार के धरातल पर है। निश्चय में तो मेरी आत्मा ही है। उस आत्मा की आराधना करना है। कैसे रहे भीड़ में अकेले। आचार्य भिक्षु ने कितना सुंदर कहा, गण में रहूं निर्दाव अकेलो। गण में रहते हुए अकेलेपन की साधना करे। और एक बहुत सुंदर दुआ आता है, जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतरंग न्यारा रे जो धाय खिलावे बाल। जैसे धाय माता बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, नवराती है, माँ से भी ज्यादा प्रेम देती है, फिर भी वह क्या कहती है, ये लड़का मेरा नहीं है, ये लड़का सेठानी जी का है, सेठ का है। इसी प्रकार आप घर में रहते हुए अकेलेपन की साधना करो। और मेरा ये जो संबंध है उस संबंधों को मैं निभा रहा हूँ और मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ और कर्तव्य में मेरे कोई कमी नहीं आए, लेकिन उसमें डूबना नहीं चाहिए। जैसे कमल कीचड़ में पैदा होता है फिर भी वह निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार आप भी परिवार में रहते हुए निर्लिप्तता की साधना करें। संसार में रहे संसारी मत बनो, दरबार में रहो दरबारी मत बनो।
यदि आप संसार में रह गए तो आपकी आत्मा का विकास नहीं होगा। मतलब संसारी मत बनो। संसार में तो जब तक कर्म है तो संसार में रहना पड़ेगा। संसारी मत बनो, दरबारी मत बनो, उसमें डूबो मत। लोग कहते महाराज मेरा बहुत बड़ा परिवार है, इतना परिवार है, हम साथ में 30-40 साथ में रहते हैं और कोई भी काम पड़ता है तत्काल सब हाजिर हो जाते हैं। मन में आता है तो तुम्हारे को बुखार आता है, तुम्हारा बुखार कोई लेता है? तुम्हारे पेट में दर्द हो गया, तुम्हारा कोई लेता है? सेवा कर सकता है, सेवा कर सकता है, वह भी कितने दिन, कुछ दिन तक। कभी कभी हम सुनते हैं आदमी के टाइफाइड हो गया, 11 दिन का, 15 दिन का, 5-7 दिन के बाद में वो श्रीमती भी कहने लग जाती है घर में बैठे क्या करते हो, जाओ बाजार में जाओ, बड़ा बाजार में दुकान में जाओ। अरे बेचारा वो तो मर रहा है और आपको दुकान याद आ रही है, दुकान है। और क्यों? ये सारे समस्त स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। स्वार्थ सदता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और स्वार्थ नहीं सदता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। हम बार बार वो मुक्त भी कहा करते हैं। बच्चों आप भी ध्यान से सुनना, लड्डू मिल जाने के बाद चपातियों को कौन पूछता है? लड्डू मिल जाने के बाद चपातियों को कौन पूछता है? और फेरे हो जाने के बाद बारातियों को कौन पूछता है? लड्डू मिल जाने के बाद चपातियों को कौन पूछता है? फेरे हो जाने के बाद बारातियों को कौन पूछता है? मैं तुम्हें पत्ते की बात बता रहा हूँ, ये दोस्त गम मत कर। और काम निकलने के बाद साथियों को कौन पूछता है? काम निकलने के बाद साथियों को कौन पूछता है? गरज मिटी गुजरी नटी, गरज दीवानी गुजरी, घर में मालो पूत, सावन छाछा गाती जेठा पावे दूध। गरज होती है तो 1.5 महीने में भी दूध पिलाती है, और गरज नहीं होती है सावन में भी छाछ डालने के लिए तैयार नहीं है। बच्चों को मम्मी से काम कराना है, मम्मी प्लीज प्लीज प्लीज, कितना मीठा बोलता है, और मम्मी भी सोचती है इसके जैसा बेटा नहीं है, और मम्मी ने कोई काम भुला दिया और नहीं करता है तो वही बेटा ढेटा हो जाता है। तो ये सारे समन स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसमें उलझो मत। उलझ गए तो नुकसान हो जाएगा। बहुत सुंदर एक कथा है, हमारे पुराने साधु साध भी सुनाते थे। गांव में एक हलवाई था। हलवाई कौन होता है? मिठाई बनाने वाला। उसका नाम था घेवरचंद। इसमें कोई घेवरचंदी तो नहीं है? घेवरचंद नाम था। बड़ा ही ईमानदार, बड़ा ही प्रामाणिक। बहुत मुश्किल काम है ईमानदारी से व्यापार करना, बहुत मुश्किल काम है प्रामाणिकता से काम करना। कहना सरल है, कहने में क्या लगता है कि भाई ईमानदारी से काम करो, प्रामाणिकता से काम करो। जब खुद पर आता है तब पता चलता है मैं कितना ईमानदारी के साथ कार्य करता हूँ, कितनी प्रामाणिकता के साथ कार्य करता हूँ। खाली व्यापार में नहीं, घर में भी देखो मेरा क्या दायित्व है, दायित्व में मैं प्रामाणिकता रखता हूँ नहीं रखता हूँ। सभा संस्थाओं में है मेरा जो दायित्व है उसमें मेरी प्रामाणिकता है या नहीं है, कार्य में प्रामाणिकता है या नहीं है। तो प्रामाणिकता जरूरी है, लेकिन वो घेवरचंद बहुत प्रामाणिकता, एक चीज भी उधर उधर नहीं करता, और न कोई मिलावट, न कोई बनावट, न कोई सजावट, जो सेट है और पूर्ण प्रामाणिक। यहाँ तक कि गांव के लोग ही नहीं, आसपास के लोग उसकी दुकान पर आते, और आसपास के जो बड़े बड़े राजा थे वो राजा भी इनसे प्रभावित थे। गांव का राजा तो प्रभावित था ही, दूसरे राजा भी प्रभावित थे कि भाई मिठाई मंगाना है तो घेवरचंद कंदोई के यहाँ से। आज भी आप कहते नहीं भाई संदेश मंगाना है तो अमुक दुकान से संदेश मंगाना है, रसगुल्ले कहाँ से मंगाना है उधर से रसगुल्ले मंगाना है। ऐसा हमारे को बताया गया। जब हम श्याम बाजार में गए नहीं, उधर ज्ञान बाग उधर जो मुक्ति बाई के वो संठारा चल रहा था, तो गली में प्रवेश करते हैं कि महाराज ये घर है रसगुल्ला से, शायद हाँ रसगुल्ला के कारण वो फेमस हुआ, तो सब उसको याद करते हैं। एक रसगुल्ला की बात नहीं है, अभी मुंह में पानी नहीं लाना है। तो कोई चीज जहाँ अच्छी मिलती है, गुडविल होती है, तो लोग वहाँ जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ सब लोग आते। पास में एक कंदोई की दुकान और थी, उसकी दुकान पर विशेष लोग नहीं आते। क्यों? वो धोखाधड़ी करता, बेईमानी करता, मिलावट करता, बताता क्या और देता क्या। हमने एक जगह चाटुमास किया
एक जगह, ये तो मैं कहानी सुना रहा हूँ, एक मैं घटित बात आपको सुना रहा हूँ। जहाँ चातुर्मास किया, 2 दुकानें, दोनों एक ही, मतलब हार्डवेयर की संभवतः दुकान होगी। एक दुकान पर खूब लोग आते, ग्राहक बहुत आते, और एक दुकान पर कम ग्राहक आते। मैंने उनको पूछा, कोई प्रसंग चला तो ऐसे ही किसी ने मेरे को बताया, मैंने नहीं पूछा, उधर कोई चला कर ऐसे कोई बात चली कि महाराज ये प्रमाणिक है, इसलिए इसकी दुकान पर लोग ज्यादा आते हैं। ये धोखाधड़ी करता है, बेईमानी करता है, इसलिए इसकी दुकान पर लोग कम आते हैं। 100 दिन सोनार की, 1 दिन लोहार की। पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दाबी डूबी ना रे हुई लपेटिया। पाप का घड़ा आज नहीं कल फूटेगा, कितने ही छिपा कर रखो, दाई से पेड़ खाना नहीं है, कहते नहीं राजस्थान में कहा जाता नहीं। तो पाप कभी न कभी, पाप का घड़ा फूटेगा, कभी न कभी कर्म उदय में आएंगे ही आएंगे, इसलिए सावधानी रखना जरूरी है। इसलिए कहा गया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की नर कौन समझने पाया है, नर कौन पाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्म। तो वो जो हलवाई था, प्रमाणिक आदमी था, लेकिन वो कहता ये सारा मेरा परिवार है, सुख दुख में सब काम आते हैं। लोगों ने, संत जनों ने ये भी उसको सिखाया था कि भाई अकेला आया है, अकेला ही जाएगा, कोई किसी का नहीं है। लेकिन ये कंदोई के महाराज सब मेरा है, सब मेरा है, सब मेरा। उसमें गुण था, वो प्रमाणिक था, अच्छा था, तो साथ में ये भी था, सब मेरा परिवार है महाराज, एक झटके में सब तैयार हो जाते हैं। तो वैसे ही अब क्या हुआ, और पास में जो कंदोई था उसकी दुकान पर लोग आते नहीं थे। उसने सोचा क्या करे, सारे लोग इसकी दुकान पर आते हैं, तो मैं ऐसा करूं, राजा के कान भरूं। शिकायत करने में लोग बहुत होशियार होते हैं, इधर उधर की करने में होशियार होते हैं। आग लगाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन आग बुझाने वाले कितने हैं, उन लोगों को ये पता नहीं है। आज मैं जिसके घर में आग लगा रहा हूँ, पर मेरे घर में भी आग लग सकती है। आप यदि किसी के आग बुझा नहीं सकते हैं, तो कम से कम लगाओ तो मत, लड़ाई झगड़ा तो मत कराओ, फूल तो मत डलाओ। ये जो कर्मों का जो बंधन है, चिकने कर्मों का बंधन, महामोहनीय कर्म का बंधन होता है। और जब वो कर्म उदय में आएंगे तब पता चलेगा, फिर आप सोचेंगे ऐसे मैंने कौन से कर्म किए हैं। फिर आपको ज्ञानी जन बताएंगे आपने ये कर्म किए हैं जिनके कारण आप कर्म भोग रहे हैं, मतलब कर्म आपके उदय में आए। इसलिए सावधानी। अब वो राजा के पास या राजन, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ, मीठा तो बोलना ही पड़ेगा। और मैं किसी के घर की पंचायती नहीं करता हूँ। ऊपर से और क्या बोल रहा है, मैं किसी के घर की पंचायती नहीं करता हूँ, लेकिन आप मेरे नाथ हो, स्वामी हो और राजा हो, इसलिए मैं तो केवल इतना ही आपको कहने के लिए आया हूँ। ये जो कंदोई घेवरचंद है, ये बेईमान है, धोखाधड़ी करने वाला है, मिलावट करने वाला है और मिठाई को चुराने वाला है, इसलिए बस इतना ही मैं आपको कहने के लिए आया हूँ। जैसे ये कहा, राजा बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसके जैसा प्रमाणिक आदमी मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा है। 1 बार का, 2 बार का, 3 बार का, कभी न कभी तो आपको कोई व्यक्ति बार बार कहता है, तो कभी न कभी वो बात आपके दिमाग में सेट हो जाती है। फिर बाद में दिमाग अपसेट हो, वो अलग बात है। एक बार तो आप सेट कर लेते हैं, तो सही है गलत है। राजा ने सोचा प्रमाणिक आदमी है, फिर भी एक बार परीक्षा करके देख लेना चाहिए। राजा ने अपने कर्मचारी को कहा कि 25 किलो घेवर बनाकर देना, घेवर की सामग्री देना है। 25 किलो घेवर की सामग्री, उसको बताना नहीं है कि हमने तोल कर दिया है, आदि दिया है। इधर कर्मचारियों के मन में आया, आज दिन तक राजा ने तोल कर नहीं दिया, आज क्या हुआ। अब राजा है, राजा के ऊपर राजा कौन। हाँ, और राजा ऐसे भी कानों के कच्चे होते हैं। राजा योगी अगन जल इनकी उल्टी रीत दत्ता रह दो परशुराम थोड़ी पाड़े प्रीत। और राजा के आदेश से कर्मचारी आए और घेवर की सामग्री दी, घेवर बना दिए। और घेवर बना, इतने सुंदर घेवर बने,
इतने अच्छे घेवर बने। कभी कभी ऐसा क्षण आता है, वो क्षण में व्यक्ति की मानसिकता बदल जाती है। उसने सोचा ऐसे तो घेवर आज दिन तक बने नहीं है, मैं यदि 4 घेवर चुरा लूं राजा के क्या फर्क पड़ेगा। उसको पता नहीं कि आज तुम्हारे बाप को पता है, आज बाप ने तोल कर सामग्री दी है, लेकिन उसने 4 घेवर चुरा ली। आज दिन 70 साल का हो गया, आज दिन उसने बेईमानी नहीं की, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे क्षण आते हैं, अशुभ कर्म का उदय समझ लीजिए, जब मन में पाप आ जाता है तब 4 घेवर चुराए। और पड़ोसी की नजर तो कितना सुंदर का है, कंचन तजनो सहज है, सहज तियन को ने मान बड़ाई ईर्ष्या तजनी दुर्लभ है। आदमी सब कुछ छोड़ सकता है, ईर्ष्या को छोड़ना कठिन काम। उसके मन में वो प्रतिशोध वैर का भाव था, ईर्ष्या का भाव था। उसने देख लिया कि उसने 4 घेवर चुराए हैं, बाकी की सामग्री पहुंचा दी, उससे पहले ही पहुंच गया वो। राजन सामग्री तोलकर देख लेना, और तोलकर देखी तो 4 घेवर कम। राजा के मन में आया, जिसको मैं इतना प्रमाणिक मानता था और ये इतनी बेईमानी धोखाधड़ी, ठीक है। और राजा ने आदेश दे दिया, हाथों में हथकड़ी, बस मेरे सामने उपस्थित करो। और वो 4 घेवर घर लेकर आया और श्रीमती से कहा, मैं जंगल में स्नान करके आता हूँ, मुंह धोकर आता हूँ, आज हम साथ में भोजन करेंगे। क्या करेंगे? साथ में भोजन करेंगे। तो वो तो स्नान करने के लिए जाता है और पीछे से लड़का आया, माँ माँ मेरे को स्कूल जाना है, भोजन बना नहीं बना। माँ ने कहा, बेटा आज तुम्हारे पापा ने मिठाई लाई है, मिठाई खा ले। तो घेवर तो पति का नाम था, इसलिए नाम तो बोलना नहीं, पुरानी परंपरा रही है कि पति का नाम नहीं बोलते थे। आज भी कुछ बहनें नहीं बोलती हैं। एक जगह हम रुके और पत्नी अपने पति से कहती है, हे अरुण इधर आ। क्या अरुण है? या कई बार घरों में ऐसे कोड नंबर ऐसे वो चिन्ह कर देते, भाई कमला धापू ऐसे नाम है, तो उसे पता चल जाता है। तो वैसे ही अब आज तो सीधा बता भी देते, भाई ये किसका घर है, ये रमेश जी का घर है, अशोक जी का घर है। और आप जानते हैं मैं आपके श्रावक की पत्नी हूँ। श्रावक तो बहुत है, रमेश जी की धर्मपत्नी, रमेश जी नाटा का नाम नहीं ले रहा हूँ, मतलब एक एग्जाम्पल के लिए। तो वैसे ही अब वो बाबू ने घेवर खाया और छोटा घेवर था, स्वादिष्ट था, खुश हो गया। ऐसा घेवर तो कभी नहीं खाया। एक घेवर कम हो गया। अब बेटी कोई गीत गाने के लिए गई हुई थी, चातुर्मास में तपस्या होती है तो भाषा गाने के लिए भी गाते हैं, और सहेलियां से मिलने की गीत शादी विवाह में भी जाते हैं, फंक्शन में भी जाते हैं। तो गीत गाकर घर जा रही थी, उसने सोचा माँ से मिलती हुई जाऊं। पेड़ का थोड़ा रहता है, एक किसने खा लिया? बेटी ने खा लिया। पीछे कितने रहे? 2। इतने में घूमते फिरते जमाई आ गए। तो बहुत दिन हो गए ससुराल गया नहीं हूँ, और सामने दिवाली भी आ रही है, तो थोड़ा सा गया। एक सासू जी ने जमाई के सामने रख दिया, पीछे एक। अब उसने सोचा, अब देखो दुनिया स्वार्थी कितनी है। उसने सोचा कि उनके तो मिठाई की दुकान है, वो रोजाना मिठाई खाती है, कब वो आएंगे, हमारा तो गर्मा गर्म है, गर्मा गर्म है, ठंडा हो जाएगा और मैं ही खा लूँ। लेकिन आपको पता नहीं, जिनके कपड़े की दुकान है, साड़ी की दुकान है, और रोजाना श्रीमती की फरमाइश पूरा करता रहेगा नहीं, तो 5वें दिन उसको खुद को साड़ी पहननी पड़ेगी। मतलब ऐसा देखा जाता है, जो चीज का आपके व्यापार है वो चीज जल्दी से घर में उपयोग नहीं लेते हैं, बाहर से लाएंगे आदि, क्यों? उसका कुछ सिस्टम होगा। तो वो आए, उससे पहले उसने घेवर खा लिया। अब तो राजी हो रहा था, और श्रीमती के साथ भोजन करूंगा। और तत्काल आया। रोजाना तो बाहर चौक में भोजन करता है, और आज रसोई में बैठा। क्यों? सबके सामने भोजन नहीं करना, श्रीमती के साथ भोजन करना है। और बेटा रोजाना की भांति 4 चपाती और बड़ी का साग और पापड़ का साग परोस दिया। देखता रह गया वो बोला, हूँ क्या, वो क्या, कि वो लाडू
पर जल गई है घेवर। घेवर तो का 1 2 3 4 गए। जैसे ही कहा उसने सोचा आज ही तो कर्म किए और आज ही कुछ मिला नहीं। कहते नहीं आज ही तो घोड़ा हाथ जड़ाया और घोड़ा मिला नहीं, घोड़ा मिला नहीं। कर्म भी किए और लाडू नहीं मिला। और इतने में क्या होता है, राजा के कर्मचारी आगे है। कर्मचारी आए, राजा ने भेजा हमारे को। वो देखता रह गया, हाथों में हथकड़ी और राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा बोला एक घर तो डाकन छोड़ती है, तुमने मेरे घर को भी नहीं छोड़ा। तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया है, चोरी की है। तो रोजाना ऐसे ही काम करता होगा। आदमी तो फिर कुछ भी कह सकता है। वो बोला जैसा आप हो वैसा मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक मेरी छोटी सी बात भी आप सुन लो। मैंने मेरी जिंदगी में कभी पाप नहीं किया है, आज ही मेरे मन में ये पाप आया है। कितने घेवर चुराए तुमने? कि 4। राजा ने सोचा है तो प्रमाणिक है, सही सही बात बता दिया। जो अपराध को स्वीकार कर लेता है, गलती को स्वीकार कर लेता है, तो न्याय में एक नियम है, उसकी सजा आधी हो जाती है। सजा आधी हो जाती है तो ठीक है, तुम्हारे को 25 कोड़े खाने पड़ेंगे। वो बोला मैंने एक भी घेवर नहीं खाया, मैंने एक भी घेवर नहीं खाया। राजा बोला ये मैं नहीं जानता किसने खाया किसने नहीं खाया, चोरी तुमने की है इसलिए घेवर है, इसलिए दंड तुम्हारे को मिलेगा। वो बोला 1 घंटे की मुझे मोहलत दो, जिसने खाया है उसको पूछ कर आ जाऊँ। राजा को विश्वास था, अच्छा आदमी है, छूट दे दियो। आया बेटा के पास, बेटा तुमने कल घेवर खाया? आज घेवर का? हाँ, वो जोरदार घेवर था, बहुत अच्छा घेवर। तो आज तुम्हारे को कोड़ा खाना पड़ेगा। अब वो समझता नहीं कोड़ा होता क्या। उसने सोचा खाने की चीज होगी, लाओ पापा खा लो। कि इधर नहीं खाना, इधर खाना है। इधर ये इधर कैसे, मुंह तो इधर है। कि नहीं, जो वो चोरी का माल था और इसलिए दंड मिला है तो 6 कोड़े तुम्हारे को खाना पड़ेगा। वो बोला अपने आप को तो आप प्रमाणिक घोषित करते हो, आप चोरी करते हो, बेईमानी करते हो, ऐसे पापा मुझे नहीं चाहिए। देखो छोटे से बच्चे ने भी ये जवाब दिया, लड़की ने भी जवाब दे दिया। जवाई बोला आज से तुम्हारे घर पर आने का त्याग है। जब जवाई कोई मार खाने के लिए बना, मार खाने के लिए बना। अब उसने सोचा घरवाली है, सुख दुख में वो एक काम आती है, अर्धांगिनी बोलते हैं, तो 50-50 थोड़ा वो खा ले थोड़ा मैं खा ले, मैं 25 खाऊंगा मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और आया और आकर ये बात बताई। बताने के बाद में घरवाली बोली क्या कहा? तुम्हारे घर पर आकर न तो कभी ताता खाया न राता ओढ़िया, न तो कभी गर्म भोजन किया ताता गरम, और न राता मैंने कभी गुलाबी लाल साड़ी पहनी। एक दिन मैंने घेवर खा लिया और दंड, न आज खाने वाली हूँ न कल खाने वाली हूँ। तुम जानो और तुम्हारे कर्म जाने। कहते हैं उसमें उसको बोध हो गया, बोध हो गया। जिस परिवार के लिए मैंने इतना किया, आज वही परिवार मेरे साथ धोखा करा है, बेईमानी करा है। और राजा के पास आया और राजा से हंसते हंसते कहा जल्दी कोड़े लगाओ जल्दी। राजा भी देखते रह गया। राजा ने कहा क्या बात है? उसने सारी बात बताई। कहते हैं राजा को भी बोध हो गया कल मेरे कोड़े नहीं पड़ जाए, इसलिए कहा गया है मोजा उड़ावे लोग पाप करियो एक लो, पाप करियो एक लो। कोई ने बतावे हाथ जात कर देख ले हो, जात कर देख ले हो। वाल्मीकि घटना साप सुनावे, तन रो पलरो भरोसा नहीं, तन रो पलरो भरोसा नहीं, तन रो। मोजा उड़ावे लोग पाप करियो एक लो, मतलब पाप तो खुद ने किया, मोजा लोग उड़ा रहे हैं। और जब कर्म उदय में आए, कर्म भोगने का समय आया, मार खाने का समय आया, तो जो माल खाने वाले थे सब दूर हो गए। कहते हैं वहाँ कोई कवि खड़ा होगा, उसने दोहा भी बना दिया, घेवर जमाई जिम दियो, घेवर जमाई जिम दियो, बेटा वो सब कोई, और काम करियो दरबार में कुटोड़ो कंदोई। दरबार में काम पड़ा तो मार किसके पड़ी? कंदोई पे पड़ी। इस घटना से हमें ये प्रेरणा लेना है, कोई किसी का नहीं है, इसलिए निर्लिप्तता की साधना करो।
निर्ममत्व की साधना करो और निर्मोह की साधना करो, ताकि आपकी आत्मा का कल्याण होगा, आत्मा का विकास होगा। तो बहुत जरूरी है हमारे जीवन में एकत्व की अनुप्रेक्षा है, और एकत्व की अनुप्रेक्षा की साधना करने वाला व्यक्ति ही सुख और आनंद को प्राप्त होता है। इसलिए कहा भी गया है, एक लोई आयो भाया एक लोई जावेला, एक लोई जावेला, थारे साथ न चले रे धन माल, दिनो दो दिन रो, थारे साथ न चले रे धन माल, दिनो आओ केरी नदियाँ तो शरणाता करती गए हैं, आओ केरी नदियाँ तो शरणाता करती गए हैं, पानी रहता रहता बांध ले वो पाल, जीनो दो दिन रो, पानी रहता रहता बांध ले वो पाल, जीनो तोरा तेरे चक्कर में तो फिर गोता खावे है, तोरा तेरे चक्कर में तो फिर गोता खावे, धर्म ध्यान तो मिटे जंजाल, जीनो दो दिन रो, धर्म ध्यान तो मिटे जंजाल, जीनो दो दिन रो। 2 दिन का ये जीवन है और 2 दिन का ये मेला है। आज मेला है और कल अकेला है, इसलिए इस सूत्र को अपनाकर हमेशा एकत्व की अनुप्रेक्षा करें। इसी आशा के साथ ओम अरहम। कल जाप हुआ श्री नगराजी अनामिका डागा के यहाँ।